क्योंकि ग्राउंड लेवल पर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों। इसराइल के कई सैनिक मारे जाते हैं क्योंकि हिजबुल्लाह के आगे टिक नहीं पाते और हिजबुल्लाह कह रहा है कि ग्राउंड लेवल पर जंग करो, आम सिविलियन को निशाना बनाना बंद करो। पर हिजबुल्लाह की मिसाइलें अब इतनी ताकतवर बताई जा रही है कि हिजबुल्लाह की मिसाइलें अब इसराइल के अंदर तक घुस रही है। नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ था अभी कुछ दिन पहले, हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया था पर नेतन्याहू था नहीं उस घर पर, तो इसलिए दोस्तों उसे कुछ नहीं हुआ। और अभी परसों के दिन नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ, तो जो हमला हुआ था वो इसराइल के सेकुलर्स लोगों ने किया था, क्योंकि उनके जो घर वाले हॉस्टेज लोग हैं हमास की कैद में, कई दिन से प्रदर्शन चालू है इसराइल के अंदर नेतन्याहू के घर पास। वो लोगों ने आग के गोले बनाकर नेतन्याहू के घर के आंगन में फेंके जिसकी वजह से वहां पर आग लग गई। और जब ये हमला हुआ तो जिम्मेदार हिजबुल्लाह और हमास को बताया जा रहा था, पर हिजबुल्लाह ने सामने आकर बोला कि ये हमारा हमला नहीं है, हमास ने भी बोला कि हमारा हमला नहीं है। तो फिर इसराइल एकदम चिंता में आ गया, तो ये हमला हुआ तो कहाँ से हुआ। फिर जरा उसकी अपना छानबीन हुई और जांच पड़ताल करे उसकी, तो जब मालूम पड़ा कि इसराइल के अंदर से ही हमला हुआ था वो, और वो भी इसराइली यहूदी लोग ने किया था जिनको अरेस्ट किया गया बाद में। तो दोस्तों ऐसा माहौल चल रहा है, उधर रशिया यूक्रेन की भी जंग चालू है। रशिया के 7 लाख सैनिक मर चुके हैं, यूक्रेन भी बड़े हमले कर रहा है कुछ के इलाके में। अभी यूक्रेन और रशिया की जंग में रशिया ने कुछ के इलाके को फतेह किया था, यूक्रेन ने वापस छीन लिया, वहां पर कब्जा करके बैठा है। अब यूक्रेन और रशिया की जंग भी बहुत ही बड़े लेवल पर होने वाली दोस्तों। तो ये मिडल ईस्ट और यूक्रेन और रशिया की जंग से ऐसा लगता है कि बड़ी जंग छिड़ने वाली है, और दुनिया जो है तीसरी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है दोस्तों। आज लाइव आने का मकसद यही था कि आपको मिडल ईस्ट के हालात से आगाह किया जाए। और मिडल ईस्ट में जैसा इसराइल सब जगह हमला कर रहा, सबसे पहले गाजा पर हमला कर रहा, नॉर्थ गाजा, साउथ गाजा, खान यूनुस, रामल्ला का इलाका है जो शिफा हॉस्पिटल और जितने भी हॉस्पिटल है सबको निशाना बना रहा है, एयरपोर्ट को निशाना बना रहा। ये दोस्तों गाजा में हमला हुआ, उसके बाद अब फलस्तीन के अंदर भी हमला चालू है। वेस्ट बैंक में रेड चालू है, लोगों के घरों तोड़े जा रहे हैं, लोगों को गोली मार दी जा रही, हवाई हमला भी हो रहा है दोस्तों। वेस्ट बैंक पर पूरा कब्जा करने का इसराइल का प्लान है, फिर उसके बाद फलस्तीन पर भी कब्जा करने का प्लान है। और मस्जिद अक्सा जो यरूशलेम है वहाँ पर भी रोज इसराइल की सेना है जो आम सिविलियन को मार रही है, उनको गोली मार के कत्ल कर दे रही है दोस्तों। और यरूशलेम के अंदर मस्जिद अक्सा है, वहाँ पर मुसलमानों को जाने नहीं दिया जा रहा है। आज भी जैसे बोलेंगे इस हफ्ते भी जुम्मा की नमाज नहीं हुई मस्जिद अक्सा के अंदर, लोगों ने बाहर रोड पर नमाज पढ़ी। और इसराइली जो सैनिक है वो बार बार मस्जिद अक्सा में घुसकर रेड कर रहे हैं आम सिविलियन के साथ में। तो दोस्तों ऐसा चल रहा है यार फलस्तीन के अंदर। अब लेबनान की बारी है तो लेबनान पर हमलावर है इसराइल, बाजू में कौन है, सीरिया। सीरिया के बहुत सारे इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है इसराइल को, जैसा बोले हैं गोल्डन अपना कौन सा एक एरिया है जैसा गोलान हाइट है सीरिया का, वहां पर भी इसराइल की फौज तैनात है। और कुछ कुछ रशिया की फौज भी तैनात है वहां पर, वो सीरिया की तरफ से तैनात है दोस्तों, कि कहीं इसराइल और सीरिया के बीच में जंग ना हो, इसलिए वहां पर रशिया की फौज भी तैनात है दोस्तों। अब इसराइल कहाँ कहाँ पर हमला कर रहा है, सबसे पहले गाजा पर, फिर फलस्तीन पर, वेस्ट बैंक पर, फिर लेबनान में पूरे हमलावर है, बैरूत पर, हर जगह पर। फिर उसके बाद सीरिया पर भी बमबारी कर रहा है, फिर इराक पर भी बमबारी कर रहा है इसराइल, ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। तो ऐसा 4-5 कंट्री में इसराइल हमलावर है दोस्तों। तो ये मिडल ईस्ट के हालात है, और उधर यूक्रेन और रशिया की जंग चालू है। तो दोस्तों ये हालात पर आज वीडियो बनाए हमने और लाइव आए दोस्तों आपके सामने। आपको लाइव आकर आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शॉर्ट वीडियो को जाके देखिए, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं हम लोग दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।